बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद अंस फ्रॉम अंस डज मार्केटिंग और आज से हम शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में डाइव करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम ड्रॉप शिपिंग सीखेंगे। अब ड्रॉप शिपिंग में सबसे पहले हम स्टोर क्रिएशन सीखेंगे शॉपिफाई के थ्रू। उसके बाद हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, फिर हम सप्लायर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। तो चलें, बेसिकली अब हम देखते हैं कि शॉपिफाई क्या चीज़ है। शॉपिफाई, व्हाट इज़ शॉपिफाई? शॉपिफाई का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। शॉपिफाई इज़ बेसिकली एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म थ्रू विच वी कैन क्रिएट आवर ऑनलाइन स्टोर। यानी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम एक वेबसाइट बना सकते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट स्पेसिफिकली बना सकते हैं। अब ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर क्या होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर उस वेबसाइट को कहते हैं जिसमें हम चीज़ें बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अगर हम बिज़नेस हैं तो हम सेल कर सकते हैं, अगर हम यूज़र हैं तो हम बाय कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम शॉपिफाई पे ही क्यों करते हैं? उसके काफ़ी अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। विक्स है, वर्डप्रेस है, ECWID है, वू कॉमर्स है, चीकू है, काफ़ी और ज़्यादा हैं। तो हम सिर्फ शॉपिफाई पे क्यों करते हैं? क्योंकि शॉपिफाई के यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से उसके फीचर्स ऐसे हैं, ईजी टू कोड है, नो कोडिंग नीडेड। उसके बाद उसमें हमें जो सबसे प्यारा एक फ़ीचर मिलता है वो है कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स। अब कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स बेसिकली एक ढांचा होता है जो शॉपिफाई की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है आपको, आपकी वेबसाइट के लिए। आप उसे कस्टमाइज़ करके उसे अपने मुताबिक ढाल सकते हैं और अपनी वेबसाइट को यूज़ में ला सकते हैं। तो उसके बाद शॉपिफाई के बाद बात होती है ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है? सो ड्रॉप शिपिंग इज़ अ बिज़नेस मॉडल जहाँ पे हम बगैर इन्वेंट्री के प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जब कस्टमर प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तब हम किसी थर्ड पार्टी सप्लायर से बाय करते हैं और डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। लेकिन ये काम कैसे करती है? हम प्रोडक्ट हंट करते हैं, सप्लायर्स को फाइंड करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करते हैं और जब ऑर्डर आते हैं तो हम उन्हें फुलफ़िल करते हैं। तो इस ड्रॉप शिपिंग में कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। प्रोज और कॉन्स का अब बात हुई है तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ का जिक्र कर दूं कि इसमें हम लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं पड़ती। हमें सिर्फ मार्केटिंग चार्जेस पड़ते हैं, वेबसाइट क्रिएशन के चार्जेस पड़ते हैं, डोमेन और होस्टिंग के चार्जेस पड़ते हैं। तो हमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नहीं होती। लेकिन इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, जैसे इसमें डिलीवरी रेशो, ऑन टाइम डिलीवरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं हम कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता सप्लायर के पास कितनी है। एक दफ़ा हम जिस सप्लायर के साथ कनेक्ट हैं, क्या पता उसके साथ और लोग भी कनेक्ट हों। तो अब जब हम कनेक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है हमारे जैसे और भी होंगे ड्रॉप शिपर्स जिनके ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो सप्लायर के पास इन्वेंट्री ख़त्म हो सकती है, हमारा नुकसान भी हो सकता है इन दिस सेंस कि वो हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ना कर सकते और हमारे पास ऑर्डर पड़े हों। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग किस किस्म की होती है। मतलब हम कहाँ कहाँ ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? लोकली ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं? हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान की। लोकल ड्रॉप शिपिंग होती है आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री की स्पेसिफिक ड्रॉप शिपिंग। तो हम बेसिकली पाकिस्तान में रहते हैं तो हम ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान की बात करते हैं। ड्रॉप शिपिंग जो है पाकिस्तान में वो अभी स्टार्ट है, ठीक है। उसका प्लस पॉइंट ये है कि हमें अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं, हम थोड़े से कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं, हमें कम एक्सपीरियंस नीडेड होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से अच्छे हैं, ग्रोथ जल्दी हो जाती है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए हम ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन उसके क्योंकि जिस चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसी तरह लोकल ड्रॉप शिपिंग के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि हमें फ़िज़िकल भी होना पड़ता है, रिटर्न रिफ़ंड बहुत आते हैं और प्रॉफिट हमें थोड़ा सा बनिस्बत इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग हमें कम होता है। तो वहीं पे हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग अपने मुल्क से बैठकर किसी दूसरे मुल्क में ड्रॉप शिपिंग करना, उसे हम इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। वो चाहे आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई में करें, सऊदीया में करें, यूके में करें, USA में करें, यूरोप में कहीं करें, कोरिया में करें, आप जिस कंट्री में चाहें आप करें,
उसे आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कह सकते हैं। अब इसी के प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। हम डॉलर्स में कमा सकते हैं। अगर हमारा बिज़नेस सेटल हो जाए, हम ड्रॉप शिपिंग से प्राइवेट लेबल की तरफ या वाइट लेबल की तरफ चले जाते हैं, तो हम बिज़नेस बेस इमिग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें प्रीपेड ऑर्डर्स भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है हमें। पाकिस्तान में रहते हुए हमें इसमें इशू आ जाता है पेमेंट गेटवे का, क्योंकि पाकिस्तान में पेपाल या इस तरह के कुछ पेमेंट गेटवेज़ हैं जो जिसका हम एज अ पाकिस्तानी अकाउंट नहीं बना सकते, तो हमें फिर उस स्पेसिफिक कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है, जिस बेस पे हम फिर पेमेंट गेटवे लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला काम है। उसके बाद स्पेंडिंग जो है, हमने मार्केटिंग की जो चार्जेस हमें पड़ेंगे, स्पेंडिंग होगी, वो डॉलर्स में होगी। इसका हम इनिशियल स्टार्ट $1000 से या $2000 से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकल ड्रॉप शिपिंग पे बात आ जाएं, तो हम इनिशियल स्टार्ट 10,000 से भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें डोमेन चाहिए। 3500-3600 की डोमेन आ जाती है, डोमेन 300 की भी आती है होस्टिंगर से। उसके बाद हमें होस्टिंग के चार्जेस चाहिए शॉपिफाई के। उसके बाद हमें मार्केटिंग चार्जेस चाहिए। तो हम इनिशियल स्टार्ट 10,000 से भी ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, जब हम लोकली ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो हम दराज को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो दराज बेसिकली क्या चीज़ है? दराज जो है वो एक इस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस है पाकिस्तान में। ठीक है, बल्कि पाकिस्तान में तो नहीं मैं कहूँगा, साउथ एशिया में एक इस्टेब्लिश मार्केट प्लेस है। नेपाल में चले जाएं आप, बांग्लादेश में चले जाएं, और भी एक दो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एक दराज इस्टेब्लिश मार्केट प्लेस है। लेकिन अगर हम शॉपिफाई पे आ जाएं, तो शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, या स्टोर बिल्डर है, या वेबसाइट बिल्डर है। अब दराज का क्या फ़ायदा है? दराज जो है उसमें हमें मार्केटिंग के बगैर काम चल जाता है, क्योंकि हमारी अपनी वेबसाइट नहीं होती यहाँ पे। हम एक मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ पे और बायर्स भी होंगे और सेलर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पे हम जब अपना स्टोर बनाते हैं या अपनी जगह रिज़र्व कर लेते हैं, तो ज़ाहिरी बात है दराज पे कस्टमर अपनी नीड से आएगा और वो वहाँ से हमसे बाई करके चला जाएगा। उसके अलावा दराज का प्रो एक ये भी है कि दराज की कुरियर सर्विस बहुत अच्छी है। तो हम जब देखते हैं TCS को या लेपर्ड को देखते हैं या ट्रैक्स को देखते हैं, दराज की कुरियर सर्विस अच्छी है और सस्ती है। इसकी अपनी बिल्ट इन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है अगर हम दराज पे काम करते हैं। और इसके अलावा लो बजट स्टार्टअप भी हम यहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, हम थोड़ी इन्वेंट्री के साथ यहाँ पे हम स्टार्ट ले सकते हैं। बल्कि हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल के साथ भी यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन अब जैसे इसके मैंने कुछ फ़ायदे बता दिए, कुछ इसमें नुकसान तो नहीं कहूँगा, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स मैं बता देता हूँ। वो ये है कि इसमें अगर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ बायर्स हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स भी हैं, जहाँ पे हमें ट्रैफिक एक बहुत ज़्यादा मिकदार में मिल जाती है। इसी तरह हमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा परसेंटेज काटता है आपके प्रॉफिट में से। तो अगर हम शॉपिफाई पे जाते हैं कि हम शॉपिफाई और दराज का चूँकि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम दराज का देख लिया, अब शॉपिफाई का देखते हैं। शॉपिफाई इन द सेंस ऑफ दराज हमें कौन कौन से प्रोज या कॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसके देखते हैं। उसमें यह है कि हम अपना कस्टमाइजेबल स्टोर बना सकते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं अपने ऑनलाइन वर्ल्ड में। उसके अलावा हमें अकाउंट सस्पेंशन का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि अगर हमें रिफ़ंड या रिटर्न आ जाते हैं तो हमें अकाउंट सस्पेंशन का या हमारा दराज इंक्वायरी लगाएगा कि क्यों आ रहा है। इस तरह हमें शॉपिफाई पे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमारी अपनी वेबसाइट होती है, हमने ही रिटर्न हैंडल करने हैं, हमने ही रिफ़ंड हैंडल करना है। लेकिन अगर हम बात करें इसके कॉन्स की, तो हमें मार्केटिंग चार्जेस लगाने पड़ते हैं। उसके अलावा हमारे पास इतनी मिलियंस में ट्रैफिक नहीं होती, तो वो ट्रैफिक के लिए हमें SEO मार्केटिंग मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये था दराज और शॉपिफाई का छोटा सा कंपैरिजन। इस तरह देखा जाए तो हम अपने बिजनेस मॉडल के मुताबिक, अपने प्रोडक्ट के मुताबिक अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करते हैं, वेदर वी आर गोना सेल इनटू दराज और वी आर गोना क्रिएट आवर ओन वेबसाइट एंड सेल देयर। तो ये थी हमारी छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो कि शॉपिफाई क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और ड्रॉप शिपिंग में लोकल और इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। और उसके बाद हमने एक छोटा सा कंपैरिजन किया दराज और शॉपिफाई का। इंशाल्लाह अब से हम ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये ड्रॉप शिपिंग सीरीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह मज़ीद मोटिवेट हूँ और अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। जज़ाकल्लाह।